नचिकेता केवल आत्मज्ञान मांगता है। ये आश्चर्य है, 12 साल का बालक केवल आत्मज्ञान मांगता है। यहाँ 80 साल के लोग भी आत्मज्ञान नहीं मांगते, उनको बुद्धि का ज्ञान चाहिए, टाइम पास चाहिए, घर गृहस्थी बच जाए वही चाहिए। 12 साल का बालक आत्मज्ञान मांगता है, वो भी यमराज से। आश्चर्य। धन की लालच में ऐसा जवाब। धन ले लो तीनों लोगों का, यमराज बोल रहा है। और वो क्या बोल रहा है? धन को कमाने में दुख होता है मृत्यु, और कमाया हुआ धन संभालने में और दुख होता है। और संभले हुए धन का जब नाश होता है ना यमराज, तो महा दुख होता है। ऐसे धन का मैं क्या करूंगा? इसको बोलते हैं सुपर सेंस। 3 लाइनों में धन से मुक्त कर दिया नचिकेता ने। ये है हमारे उपनिषद, 3 लाइनों में। फिर यमराज अप्सराओं की लालच दे रहे हैं, देव कन्याओं की लालच दे रहे हैं। तो नचिकेता बोलता है आप किसी सुअर से जाके पूछो कि उसको अप्सराएं चाहिए कि उसकी सुवारी चाहिए। तो सुअर बोलेगा मेरे को मेरी सुवारी ही प्रिय है। सुअर भी आपकी इस बात को ठुकरा देगा, बोले क्योंकि काम केवल जो देह आपको मिली है उसके विपरीत में खेलता है। काम वासना, डॉगी है तो उसके विपरीत देह, मनुष्य की देह है तो स्त्री पुरुष उसके विपरीत देह, है ना। तो 12 साल के बालक का ये सुप्रीम सेंस और हमारा सेंस, मर जाते हैं हम तो। देह हमेशा देह ही मांगती रहती है, एनी टाइम देह देह और देह, देह की भूख। और ऐसा लगता है कि ये भूख कभी न खत्म होने वाली भूख है। और सबको ऐसा लगता है कि काम वासना ही मेरी मालकिन है या मेरा मालिक है। सबको अंदर ही अंदर लगता है ये। और वो 12 साल का बालक मुक्त है काम से। कैसे? हाउ? तो बोल रहा है यमराज को कि केवल मेरे को आत्मज्ञान दो, मेरे को और कुछ चाहिए ही नहीं। तब यमराज एग्री होते हैं उससे और आत्मज्ञान देते हैं। अच्छा, वो शरीर का बल भी नहीं मांगता कि मेरे शरीर का बल बढ़ा दो, मेरे बुद्धि का बल बढ़ा दो, बुद्धि का ज्ञान भी नहीं मांगता। सिद्धियां नहीं मांगता,
शक्तियां नहीं मांगता, केवल आत्मज्ञान मांगता है। आत्मज्ञान क्या चीज होगी सोचो। और हम क्या मांगते हैं अपने जीवन में? मांगते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान को छोड़ के सब मांगते हैं, कचरा चीजें जिंदगी की। अपने आप को जानने को छोड़ सब मांगते हैं। और सब में कई जन्म खराब करते हैं अपना, कई जन्म। शरीर का विलास, बुद्धि का विलास। बौद्धिक ज्ञान क्या है? बुद्धि का विलास है, ट्रेंड में चल रहा है अभी। मन का विलास, हम तो अपने आप को भूल ही जाना चाहते हैं बस। कोई नशा, शराब का नशा, और शराब से खतरनाक धन। धन को मद कहा गया है, शराब कही गई है। धन की शराब नहीं उतरती, 100-100 साल तक नहीं उतरती। शराब का नशा तो उतर जाता है, बेचारा गरीब है वो, सुबह तक उतर जाता है। स्मोक का तो 15 मिनट ही रहता है। धन का नशा 100-100 साल नहीं उतरता। धन, मद, पद, मद, पद का नशा जन्मों नहीं उतरता। सबसे डेंजरस कीर्ति, पद। यानी काम वासना और धन की वासना से डेंजर है कीर्ति। और कीर्ति का नशा चढ़ा, कीर्ति के चक्कर में आप पड़े तो ये दोनों अपने आप आ जाता है। यानी कांचन और कामनी दोनों साथ में आ जाती है। कीर्ति की बहन है, अपने आप आती है। तो सबसे डेंजर चीज है कीर्ति। बदनाम होते रहोगे चलेगा, अच्छी बात है। लोग आपको कम पसंद करें, कम लाइक करे, वो बहुत अच्छा है मालूम। निंदक न्यारे राखिए, कबीर बोलते हैं, वो सही है। कीर्ति बहुत डेंजर है। और कीर्ति में भी सर्वश्रेष्ठ क्या चलता है मालूम? गुरु बनने की इच्छा। कीर्ति तो बीमारी है ही, और उस बीमारी में भी जो उच्चतम शिखर है ना, वो है गुरु बनना। गुरु बनने की चाह सबसे वाहियात और डेंजर बीमारी है। बहुत सारे लोगों को लगी रहती है बीमारी, पता भी नहीं चलता।
तो कीर्ति की बहन कामनी और कांचन रगड़ देते हैं लोग मिलके आदमी को। होली खेलते हैं आदमियों की, ये लोग खेल ही रहे हैं लोग। हाँ, आदमी क्या सोच रहा है कि हम भोग कर रहे हैं कीर्ति का, कांचन का, काम वासना का, ये लोग आपका भोग कर रहे हैं। ये तीनों मिलके आप लोगों से होली खेल रहे हैं, उड़ा रहे हैं गुलाल मनुष्यों का। कोई कोई विरला आता है, बोलता है मेरे को आत्मज्ञान दो, मृत्यु, और कोई बातें मत करो, केवल आत्मज्ञान। तब यमराज आत्मज्ञान देते हैं नचिकेता को। तो यमराज बोलते हैं नचिकेता, आत्मा शरीर में शरीर जैसा है, मन में मन जैसा है, बुद्धि में बुद्धि जैसा है, सर्व में सर्व जैसा है। इसलिए ये सब आत्मा को जानने में असमर्थ है। आप सोचते हो शरीर से आत्मा को जानेंगे, गलत। बुद्धि से जानेंगे, गलत। मन से जानेंगे, गलत। क्योंकि आत्मा मन में मन जैसा, बुद्धि में बुद्धि जैसा। तो ये आपको फिर कैसे जानेंगे? जैसे कांच गिलास में गिलास जैसा है ना, तो गिलास कांच को नहीं जान सकता। ऐसी आत्मा सर्व में सर्व जैसा है, तो ये सब कुछ आत्मा को नहीं जान सकता। अज्ञात में अज्ञात जैसा है, अज्ञात आत्मा को नहीं जान सकता। और आत्मा आत्मा को जानता ही है पुत्र, उसको जानना नहीं है। मैं को जानता ही है। आत्मा से ही आत्मा जाना जाता है। क्योंकि आत्मा आत्मा को जानता ही है। तो मैं आत्मा भगवान आत्मा को जानता ही है। क्या जानता है ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि क्या को आपने बताया तो सीमित हो गया। क्या जानता है ऐसा नहीं आएगा कि ये जानता है, ये जानता है। क्योंकि आपने ये बोला तो आत्मा सीमित हो गई। जानता ही है। क्या, क्यों, कैसे का सवाल ही नहीं, वो तो फिर मन आ गया ना। क्या, क्यों, कैसे यानी मन की दुनिया, संदेह वाली, क्वेश्चन वाली, बुद्धि की दुनिया। और मन बुद्धि से आप जान नहीं सकते। तो आत्मा आत्मा को जानता ही है। मैं अपने आप को जानता ही हूं। कौन नहीं जानता अपने आप को, बताओ? हर कोई अपने आप को जानता ही है, ये नहीं जानता कि जानता ही है। तो हम यही जनाने आए हैं ना कि आप जानते ही हो।
तो आप बोलते हो बस इतना सा। ये मन का दाव है, बुद्धि का, बस इतना सा। अरे आत्मा इतना सा नहीं होता। ये मन आपका खेल खेल रहा है कि बस इतने से में हो जाता है। ये मन को क्या चाहिए? बहुत बड़ा विस्फोट हो, परमाणु बम फट जाए जैसे कोई। तो आत्मा कोई बम है क्या यार जो फटेगा? आत्मा है साइलेंस, सुपर साइलेंस। तो उसको साइलेंस होके ही जानोगे ना, चुपचाप को चुपचाप ही जानोगे ना, एकदम धीरे से, साइलेंटली। अरे यार मैं अपने आप को जानता ही हूं, इतना साइलेंस। एकदम चुपचाप। एकदम खामोशी से। वहां कोई हल्ला वल्ला थोड़ी ना होना है। तो बहुत खामोशी से, खामोश को आप जान लेते हैं। जाने ही हुए को जान लेते हैं। तो आत्मज्ञान क्या है? फिर सवाल उठाते हो, क्या में नहीं आता ना बाबा? क्या, क्यों, कैसे, कब में नहीं आता? आत्मज्ञान में क्या होता है? होते में भी नहीं आता। ये हो गया, वो हो गया, बोले आप आत्मज्ञान को तो गया आत्मज्ञान। आत्मज्ञान में आत्मज्ञान ही होता है। कोई दूसरा ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान हो ही रहा है निरंतर सहज में, इसी का ज्ञान होता है। आप कोई और ज्ञान हो, ये आपकी डिजायर है, वो भी फॉल्स है। आप चाहते हो कि कुछ और हो जाए, है ना? आज जलेबी खाए तो कल कुछ और हो जाए, तो मालपुआ हो जाए कि कुछ हो जाए। तो आत्मज्ञान का परम रहस्य क्या है मालूम? ज्ञान आपको सहज में निरंतर हो ही रहा है। सहज ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान नहीं। बस उसी का ज्ञान आत्मज्ञान है। उसकी कद्र नहीं है आपको। जैसे आपको क्या है कि कुछ नया ज्ञान मिले, वो बुद्धि की ख्वाहिश है, आत्मा की नहीं है। बुद्धि के जानने और न जानने को जो निरंतर जान ही रहा है, वो आत्मा है, और वो आत्मा का ज्ञान है जो बुद्धि के जानने और न जानने को जानता है। जैसे बुद्धि अज्ञात को जानती है क्या? अव्यक्त को जानती है क्या?
लेकिन आत्मा अज्ञात और अव्यक्त दोनों को सहज में जान रहा है और बुद्धि के ज्ञान को भी जान रहा है। सहज ज्ञान ही आत्मज्ञान है। और सहज ज्ञान सहज में सबको हो रहा है। ज्ञान हो रहा है, उसी को शरीर बोल रहे हो ना, उसी को बुद्धि मन बोले, उसी को दुनिया बोल रहे हो, सब कुछ बोल रहे हो। शरीर का ज्ञान नहीं होता, ज्ञान हो रहा है उसको शरीर बोलते हो। ज्ञान पहले है, हमेशा याद रखना। ज्ञान हो रहा है उसको आप दुनिया बोल रहे हो, मन बोल रहे हो। और ज्ञान हो ही रहा है निरंतर। क्या इसका ज्ञान हो रहा है कि मेरे को ज्ञान निरंतर हो ही रहा है? क्या इसका ज्ञान हो रहा है? यही तो आत्मज्ञान है। कि मेरे को निरंतर ज्ञान हो ही रहा है। क्या इसका ज्ञान हो रहा है? उसको पकड़ना नहीं है, वो हो ही रहा है। पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो ज्ञान हूं मैं। जानने की जरूरत ही नहीं है, वो ज्ञान हूं मैं। निरंतर हो ही रहा हूं ना। तो निरंतर ज्ञान हो ही रहा है मेरे को। इसका ज्ञान क्या हो रहा है कि मेरे को निरंतर ज्ञान हो ही रहा है। क्या इसका ज्ञान हो रहा है? यही आत्मज्ञान है। बाकी सब बुद्धि का ज्ञान है, याद रखना। बाकी सब माया का ज्ञान है, ये आत्मा का ज्ञान है। और सहज में हो ही रहा है ना। पता नहीं चल रहा है, कद्र न होने के कारण। अब 5 साल का बच्चा रात को अपने माता पिता को उठाता है और बोलता है, मम्मा पापा मेरे को मालपुआ खाना है, मेरे को अभी के अभी मालपुआ खाना है। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं, पागल हो गया है, सो जा, मालपुआ इतनी जल्दी नहीं बनता, बना के दो मेरे को, अभी खाना है। रोने लगता है। तो उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा मालपुआ बनने में सालों लगता है, 12 साल लगता है बोले मालपुआ बनने में। पहले बीज बोते हैं, फिर खेती होती है, फिर उससे गन्ना उगाया जाता है ना। और गन्ने के बाद उसको ये किया जाता है, वो किया जाता है, फिर लास्ट में तला जाता है। इसमें 12 साल लगते हैं मालपुआ बनने में। ऐसा है क्या पिताजी? तो मैं सो जाता हूं बोले। बट वो संस्कार उसके अंदर चले गया। जैसे आपके अंदर संस्कार चले गया है कि जन्मों में होता है आत्मज्ञान, आपके अंदर गहरे में वो संस्कार चले गया है और वो संस्कार ही ब्लॉक करता है, याद रखना। अब बड़ा होके वो हो गया साइंटिस्ट। और
देश दुनिया घूमा, फिर अपने देश आया, किसी के यहाँ मेहमान हुआ, बैठा बढ़िया से, सब खाना खिला रहे हैं, बहुत सारे लोग खा रहे हैं, तो गर्मा गर्म मालपुआ ला के उसकी प्लेट में रखे। तो वो बोला कि ये क्या है? बोले मालपुआ है, अभी अभी बनाए हैं और अभी अभी लाए हैं, गर्मा गर्म है। तो बोले पागल हो क्या, मालपुआ क्या अभी अभी बनता है? 12 साल लगते हैं मालपुआ बनने में। बोले इतना जल्दी नहीं बनता, 12 साल। सब अनपढ़ हो बोले तुम लोग, दुनिया भर का ज्ञान दिया, सब बोले अरे पागल, ये मालपुआ है, तुरंत बनता है, तेल में डालो, ये सामग्री है, तुरंत बनाओ तुरंत खाओ। बोले तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है, हो ही नहीं सकता। बोले तो इसमें क्या हुआ, अब वो मालपुआ खा रहा है, अब वो मालपुआ खा रहा है, लेकिन उसको मालपुआ का टेस्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि उसकी धारणा क्या है, 12 साल। आप अभी आत्मज्ञान में हो और आपको आत्मज्ञान का टेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी धारणा क्या है, जन्मों में होता है आत्मज्ञान। आप अभी के अभी आत्मज्ञान में ही हो और ज्ञान स्वरूप ही हो, और आप कुछ हो ही नहीं। ज्ञान के अतिरिक्त आप कुछ नहीं हो जी। अपने शरीर मन बुद्धि से ज्ञान को निकालो, कुछ बचेगा क्या? ये जो भी आपको दिख रहा है ज्ञान से ही दिख रहा है, ज्ञान को समेट लो, कुछ बचेगा ये सब? आप अभी के अभी शुद्ध ज्ञान स्वरूप हो, आप स्वयं आत्मज्ञान। निष्ठा करो इस पे, अभी के अभी। आत्मज्ञान कभी भी बाद में नहीं होता, या तो अभी या तो कभी नहीं। जन्मों में होता है, वो सबसे रॉन्ग धारणा संस्कार आपके अंदर बैठाला गया है, साधना से होता है, जन्मों में होता है। उस कारण आपको अभी ज्ञान होते हुए भी आपको टेस्ट नहीं आ रहा है। अब वो मालपुआ खा रहा है लेकिन उसको टेस्ट नहीं आ रहा ना। और आप भी ज्ञान ही ज्ञान स्वरूप हो, आपको टेस्ट नहीं आ रहा है। तो अपने आप पे निष्ठा रखो, ज्ञान पे निष्ठा रखो। ज्ञान हो ही रहा है निरंतर, और इसका ज्ञान भी अब हो ही रहा है निरंतर। आपको निरंतर ज्ञान हो ही रहा है, निरंतर, और अब इसका ज्ञान हो ही रहा है निरंतर। निरंतर सहज ज्ञान हो ही रहा है। निरंतर का ज्ञान निरंतर हो ही रहा है।
एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब ज्ञान न हो। अरे ज्ञान को ही तो आप एक क्षण बोलते हो और फिर ऐसा नहीं है बोलते हो। तो कभी ज्ञान होता है, कभी ज्ञान नहीं होता है, ऐसे में क्या करे? ज्ञान हुआ तभी तो बोले ना कभी ज्ञान होता है, कभी ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो हो ही रहा है ना, वो कहाँ जा रहा है बाबा? असली वाला ज्ञान तो हो ही रहा है, निरंतर है, अखंड है। निरंतर का भी स्वामी है, अखंड का भी स्वामी है। वो absent होता ही नहीं, याद करो या भूल जाओ, वो एज इट इज रहता है। असली ज्ञान को किसी याददाश्त की जरूरत नहीं है, भूलने से खोता नहीं है, याद करने से बढ़ता नहीं है। ज्ञान ज्ञान की तरह ही रहता है ना। आप बोलते हो याद करते हैं तो रहता है, भूल जाते हैं तो खो जाता है। इसका भी ज्ञान है आपको कि भूल जाते हैं तो खो जाता है। ज्ञान उस समय भी है जब आप ये बता रहे हो, और याद करते हैं तो रहता है, इसका भी ज्ञान है। तो ज्ञान तो है ही है ना। जो चीज है ही है वही ज्ञान है। जिसको आप हटा ही नहीं सकते वही ज्ञान है। याददाश्त मिट जाती है, ज्ञान नहीं मिटता, याद रखना। और आप याददाश्त से ज्ञान को कैप्चर करना चाहते हो, वो गलत जाते हो आप। स्मरण और विस्मरण से ज्ञान कैप्चर नहीं होगा। अरे ज्ञान को तो ज्ञान है ही, और आप वो ज्ञान, आपको ज्ञान है ही। उस पे कभी अंधकार नहीं छाता, कभी अज्ञानता नहीं छाती। असली ज्ञान पे कभी अज्ञानता छाती ही नहीं है। सहज ज्ञान आपका स्वरूप है, आप खुद हो। अखंड ज्ञान, ज्ञान अखंड एक सीतावर। आपकी आत्मा राम है, सबकी आत्मा राम है, और सब ज्ञान स्वरूप है, अखंड ज्ञान। और उसको पकड़ना नहीं है, उसको कैच नहीं करना है, उसको छोड़ना भी नहीं है। है ही है, उसको क्या पकड़ोगे और छोड़ोगे? अरे जैसे आकाश इधर भीतर बाहर है ही है, इसको छोड़ोगे कि पकड़ोगे, क्या करोगे? हवा भीतर है ही बाहर है ही, छोड़ोगे कि पकड़ोगे? ऐसे ही ज्ञान है ही। ज्ञान को ही भीतर बाहर बोल रहे हो, हवा आकाश बोल रहे हो, इनका भी स्वामी है ज्ञान। वायु की भी सीमा है ना? वायु की भी एक सीमा है, आकाश की भी सीमा है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अखंड है एकदम। गहरी नींद में आकाश कहाँ रहता है? ज्ञान रहता है। 24 घंटे केवल ज्ञान रहता है, आकाश नहीं रहता, वायु नहीं रहती। मृत्यु के बाद इधर वायु छोड़ देती है।
वायु की एक रेंज है, एक सीमा तक है। ज्ञान जो कभी छूटता नहीं, जो कभी पकड़ में नहीं आता, और जो कभी छूटता नहीं, दोनों चीजें उसमें एक साथ है। इसलिए मेरे को, मैं को निरंतर ज्ञान हो ही रहा है। क्या इसका ज्ञान हो रहा है? हो रहा है? डन? यस। तो मेरे को निरंतर ज्ञान हो ही रहा है, इसका ज्ञान भी अब हो ही रहा है। यही आत्म ज्ञान है। सबको सहज में प्राप्त है। तो नचिकेता इस ज्ञान को ग्रहण करता है। अब जो भी मृत्यु यमराज उनको जिस ढंग से भी ग्रहण करवाते हैं, वो इसको ग्रहण करता है। सबका अपना ढंग होता है ना ग्रहण कराने का, हमारा ये ढंग है। तो असल में फिर बात समाप्त हो जाती है, फिर न कोई नचिकेता है, न कोई यमराज है, सब ज्ञान स्वरूप है। न मैं हूं, न कोई आप है, सब ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान ही ज्ञान को ज्ञान करा देता है। और ये ज्ञान की महिमा है, मालूम? ये सब ज्ञान की महिमा है जो भी आप देख रहे हो। क्योंकि भगवान ही ज्ञान है ना, और ज्ञान ही भगवान है। तो ये ज्ञान की महिमा है। तो सभी को प्रेम प्रणाम।